इमरान खान के हवाले से, उनके हवारियों के हवाले से, उनके मानने वालों के हवाले से कि जब भी उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो फौरन एक आड़ लेते हैं, मजहबी आड़ लेना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। आज का दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो बहुत भारी पड़ रहा है और आज जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है। लेकिन यहाँ पर बानी पीटीआई जो इमरान खान है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को आज जो है 190 मिलियन पाउंड के जो केस था यहाँ पर जो जेर समात था अडियाला जेल के अंदर, उनमें सजा सुना दी गई। और यहाँ पर इमरान खान को जो है तो शखाना केस के अलावा जो है इसमें 190 मिलियन पाउंड में जो है वो 14 साल की सजा सुनाई गई और उसके साथ साथ उनकी अहलिया को भी जो है वो 7 साल की सजा सुना दी गई है। इसके साथ साथ बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए, जबकि यहां पर उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। अब बात करते हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से जो एक बहस चल रही थी, कुछ मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही थी, कुछ आर्मी चीफ के हवाले से बातचीत चल रही थी। तो पहले तो हम सजा पे बात करेंगे और उसके बाद जो नेगोशिएशन है और किस तरीके से उन्होंने इस्लामिक जो है वो टच देने की कोशिश की हस्ब रिवायत इस केस को भी। लेकिन यहाँ पर जो है वो जो फैसला किया गया वो तमाम तर शवाहिद पर जो थे वो मौजूद थे और उस हवाले से जो एक सबसे बड़ी बात थी कि किस तरीके से इमरान खान के दौर में यहाँ पर माशी अबतरी फैलाई गई, किस तरीके से जो है नवाजा गया और किस तरीके से उन्होंने खुद को भी जो है वो फायदा पहुंचाया। तो पहले तो बात करते हैं कि बानी पीटीआई जिनका हर वक्त उठते बैठते जो है वो यही कहना होता था कि रियासत मदीना, रियासत मदीना, रियासत मदीना। और उनकी बेगम जो है बुशरा बीबी भी वो जो है वो रूहानी जो है एक उनका जो है इमेज बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो बहुत अच्छी तरह लोग जानते हैं कि उनका माजी कैसे रहा है। बहरहाल माजी पे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रियासत मदीना के जो स्लोगन है। तो आज अगर रियासत मदीना का जो स्लोगन अमली तौर पर जो है वो चूंकि नाफिज तो है फिर भी, लेकिन यहां पर आज क्या सजा होनी थी? आज इनको सजा मिलनी थी कि दोनों के हाथ काट दिए जाए, क्योंकि ये फिर रियासत मदीना इस्लामी कानून था कि किसी चोर की सजा जो है वो सिर्फ कैद से नहीं बल्कि उनकी कलाई तक जो है वो हाथ काटे जाए। तो यहां पर उनकी थोड़ी सी बचत होगी। आज इनको 14 साल की सजा तो सुना देगी। इन्होंने बड़ा जनाब साहब उसको जो है वो करने की कोशिश की कि किसी तरीके से इसको इस्लामिक टच दिया जाए, किसी तरीके से जो है ना जो मुकद्दस हस्तियां हैं उनका नाम लेके अपनी वारदात को छुपाने की कोशिश की जाए। और इसी इस्लामिक टच और यहाँ पर मुकद्दस नामों और मुकद्दस हस्तियों के नामों के पर्दे में आकर यहाँ पर बुशरा बीबी ने जो गुल खिलाया, जो खान साहब ने जो गुल खिलाया, उसके तमाम तर जब यहाँ पर शवाहिद पेश किए गए, एक तवील जो है यहाँ पर इसकी प्रोसीडिंग हुई और उसके बाद इनको ये सजा जो है वो सुनाई गई। यहां पर मैं बात करूंगा गलत है। यहां पर रियासत ने जो है एक और काम यह था कि इनको सजा सिविल कोर्ट से सुनाई गई है और एक ये जो तासर कि इनको फौज ने सुनाई है या इदारों ने सुनाई है, तो इदारों से तो इनका कोई लेना देना ही नहीं था। यहां पर जो है 190 मिलियन पाउंड का मशहूर और मारूफ केस था कि किस तरीके से मलक रियाज को उन्होंने फायदा पहुंचाया। इस फायदे के पसे पर्दा जो थे वो किस तरह उनके पैसे आए, किस तरह जुर्माना जो था वो तब्दील किया गया, इनको जमीन मिली और उसके साथ साथ कैश में एक बहुत बड़ी रकम मिली। तो अब ये कहा जा सकता है कि अगर इसमें सरकार का पैसा इस्तेमाल हुआ है बकौल इनके, तो ये दो बातें हैं। फिर तो अब्दुल कादिर ट्रस्ट को जो है वो सरकारी तहवील में होना चाहिए और इसके साथ साथ यहाँ पर जो उनके मानने वाले हैं फिर उनको भी सोचना चाहिए कि रियासत मदीना में सिर्फ चोर को सजा देना काफी नहीं है। उनको फिर हाई कोर्ट का मौका मिलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का मिलेगा, शायद उनकी सजाएं कम हो जाए, लेकिन फिर इस्लामी सजा तो फिर हाथ काटने की है जो कि नहीं हुई। हमें अफसोस भी हुआ उस बात का। और हर बात में हर चीज को इस्लामिक टच देना और उसके बाद वो इखलाक बाख्ता जो है वो कंपेन शुरू कर देना, ट्रोलिंग शुरू कर देना और उसके बाद उनके तोपों के जो मुंह जो है वो खुल जाते हैं और किसी तरीके से वो साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो सादिक और अमीन है। और इमरान खान इन केसों के बाद ना सादिक रहे, ना अमीन रहे, ना उनकी बेगम बुशरा बीबी रही, ना उनकी फ्रंटमैन गोगी साहबा रही, क्योंकि उनका भी इसमें किरदार है। तफसीली फैसला आने के बाद देखा जाएगा कि किस पर कहां कहां तक और किस किस लेवल तक जो है यहाँ पर चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन फिर हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता 2 दिनों से जिस तरीके से इन्होंने एक पोर्ट्रेट करने की कोशिश की कि हमारे मामला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे, अंडर टेबल चल रहे, हमारे मामला बेहतर हो रहे, और साथ साथ में पहले मैं ना मानो और उसके बाद मानने लगे, क्योंकि इनको नजर आ रहा था
खान साहब को बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि किस तरीके से उनको इस केस में जो है वो यहां पर सजा होनी ही होनी है, क्योंकि इतने मजबूत किस्म के शवाहिद थे, इतने मजबूत किस्म के सबूत थे कि यहां पर जो है जो फैसला जो था वो इनके हक में नहीं आ सका। और उसकी वजह भी यही थी कि जिस तरीके से इन्होंने यहां पर काबीना के इजलास में बंद लिफाफों पर दस्तखत लिए, किस तरीके से यहां पर मलक रियाज को फायदा पहुंचाया, उसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जो थे वो सारे मौजूद थे। खान साहब तो ये समझ रहे थे कि शायद 2038 तक जो है उनके इक्तदार जो है वो जारी रहेगा, लेकिन उनका ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हुआ। अब वो जेल के सलाखों के पीछे उनके मानने वाले जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तावीलें, मुख्तलिफ किस्म की बातें लेकर अब से कुछ देर के बाद वो मैदान में उतर आएंगे। कोई इसको इस्लामिक टच देगा, कोई इसको मुकद्दस हस्तियों के साथ नऊजुबिल्लाह इसको मिलाने की कोशिश करेगा, और इसके साथ साथ उनकी जो असल चोरी है उस पर कोई बात नहीं करेगा। जिस तरह मैं अपने व्लॉग में कहा था कि 12 एग्जाम है इस वक्त यूतियों के, और ये 12 के 12 अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर मैदान में उतर आएंगे, और उसके बाद आप तमाशा देखेंगे कि किस तरीके से वो दोबारा सादिक और अमीन बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहेंगे। ना ये कोई सियासी इंतकाम है, ना इनसे किसी ने सियासी इंतकाम लेना है, जो इन्होंने बोया था उसी को वो काट रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।